हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्री स्कॉलर्स पर। तो आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपनी SBI PO SBI क्लर्क की। तो आज अच्छी तरीके से अपन चलेंगे। थोड़ा सा अपने पिछली क्लास में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा तो आपने वो क्लास देखा है, नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उस क्लास को देखिए, यहाँ पर आई बटन पर दे दूंगा, उस क्लास को आप जाकर के देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने धूम मचाते रहिए अपने तैयारी में। धूम मचाइए, बहुत कम समय है और अच्छी तरीके से करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तमाम सोर्सेज हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कीजिए। मैंने आपको बताया एक टॉपिक से 500 क्वेश्चन कर लीजिए, धुआं सा उड़ जाएगा, धुआं उड़ जाएगा। ओके, हाँ, धुआं उड़ जाएगा, कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको और चाहिए तो तैयारी करनी है, इस साल बैठ रहे हैं, अगले साल बैठना है, आपको तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, अच्छी तरीके से मैथ की क्लास ली जाएगी। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए एक एक। ओके, हाँ, चलते हैं फिर। आज आगे क्लास है। पिछली क्लास में हमने कुछ बेसिक जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, कैसे उनके बीच में संबंध स्थापित करते हैं, कैसे उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन की, अगर कांस्टेंट नेगेटिव हों, इफ बोथ कांस्टेंट आर नेगेटिव, ठीक है, देन आंसर इज कांट बी डिटरमाइंड। ओके, आप इस तरह समझ गए होंगे कि आपको क्या कहना है। अगर दोनों कांस्टेंट अगर नेगेटिव है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कांस्टेंट पे सबसे पहले देखना नेगेटिव तो नहीं है, दोनों नेगेटिव है, टिक मार दीजिए। और नहीं है तो उसको सॉल्व कीजिए, तो फिर आगे उसको डिफाइन कीजिए। समझ में आ गया बात? ओके, तो आज हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आज ये लास्ट क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। पिछली क्लास में हमने बेसिक जाना, उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन देखे। आज हम बेसिक क्वेश्चन कम से कम कराएं, कोई बात नहीं, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज भी हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। आप भी अपनी मेहनत कीजिए, हम भी अपनी मेहनत कर रहे हैं ज़बरदस्ती के। जब हमको आप सिलेक्शन होकर रिवार्ड दोगे तो और अच्छी बात है, हमको रिवार्ड मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो कभी चैनल पे आकर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अच्छी तरीके से चीज़ कीजिए। चैनल अभी छोटा है, कोई बात नहीं, और हम आपके लिए सेवा में सर्विस देने के लिए तैयार हैं। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, आपके लिए जो हम करना चाहते हैं वो कर सकें, तो चैनल को शेयर जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए दबा के। ठीक है, अच्छी तरीके से आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कांट बी डिटरमाइन क्यों हुआ। सबसे बड़ी बात है कि देखो, बहुत से क्या होता है, बच्चों में कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने क्या कि कांस्टेंट आर नेगेटिव, बोथ कांस्टेंट आर नेगेटिव, तो देन आंसर इज कांट बी डिटरमाइन। तो क्वेश्चन आते हैं वहां से कि क्यों, ऐसा क्यों, अगर माइनस हैं दोनों तो कांट बी डिटरमाइन क्यों, सॉल्व क्यों नहीं हो सकता। देखो, उसके लिए हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद समझ जाओगे। 4x² प्लस के 5x माइनस के 6, ऐसा कोई संख्या जिसका हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करें माइनस के 6 मिल जाए, तो इसको जब देखेंगे 6 चौक 24² माइनस के 24 6² होगा। आप 6 मत देखना कि 3 दूनी 6 और 3 2 5 होता है, ऐसा नहीं है। 24 का निकालना है, किसका? 24 का, 24 6², यानी कि इन दोनों में ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करें और या फिर माइनस और डिवाइड करें तो हमें प्लस के 5x मिलना चाहिए। तो यानी कि क्या होगा यहाँ पर, इसको देखिए, क्या हम 8 और 3 नहीं लिख सकते? 8 और 3 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं 8 और 3, 8 और 3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख दिए। अब 8 और 3 लिख सकते हैं। अगर 8 प्लस में होगा और ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा तो यानी कि ये पॉजिटिव होगा और ये माइनस के 8 होगा, ये कंडीशन बनेगी। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला माइनस में हो जाएगा। ओके, तो इसमें अब एक बात हमेशा याद रखनी, अगर कांस्टेंट आपने निकाल ली है, इस तरीके से आपने रूट निकाल लिया, 8 24 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का, और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 रहेगा। ओके, 24 हो जाएगा। तो और अब देखिए, अब आपको एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपने इस कांस्टेंट निकाल दिया और इसका दिया हुआ है, ठीक है, कांस्टेंट तो निकाल लिया, अब आपने देखिए कि x का वेरिएबल दिया हुआ है, तो x का जो भी वेरिएबल दिया है उससे इसको डिवाइड करना है, इसको 4 करना है और इसको भी 4 करना है। समझ गया? तो क्या करें, अगर जो भी x का वेरिएबल दिया हुआ है,
जो भी इसका दिया हुआ है x के गुणांक में जो संख्या है, x के गुणांक में जो संख्या है उसको उसमें डिवाइड दे देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है तो फिर इसके रूट में 4 से डिवाइड देंगे। 4 से डिवाइड देंगे, 4 दूनी 8 यानी -2 और -2 और 3/4, -2 और 3/4, 3/4 और 4 का अगर 3 में भाग दें तो 0.0 हो जाएगा। तो 4 7 28, 2 बचा, फिर 0, 4 5 20, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.75। ओके जी। अब आप करेंगे सर इतना अंदर तक जाने की जरूरत है, थोड़ा अभी देते हैं। अगर आप 4 का 3 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, और 0 लगा देंगे तो 4 7 28, 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, तो 0.75 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे 6 18 -18 x स्क्वायर, 18/2 स्क्वायर। अब ये देखिए कि 18 आ किससे रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, माइनस के तो प्लस के तो 9 होंगे और माइनस के 2 होगा, प्लस के 9 माइनस के 2 और माइनस के 2 प्लस का हो जाएगा और 9 हो जाएगा माइनस का, यानी कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 3 तरक 9 यानी -3 पॉइंट। 3 का इसमें भाग देंगे, 3 का भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20, तो तिचंक 18, 0.6 बचा 2, तिचंक 18, तो कितना हो जाएगा 0.66 बचा, 0.66 हो जाएगा। अब देखिए -2, अब यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना हो गया -3 और 0.66 हो गया। अब इनके बीच में कंपेरिजन करते हैं, -2 बड़ा है -3 से, ठीक है, -2 बड़ा है -3 से और -2 छोटा है 0.66 से, -2 छोटा है 0.66 से। ये बात आपको समझ में आ गई। तो जब दो रिलेशन बिटवीन इनके बीच में है, दो रिलेशन अगर इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है तो क्वांटिटी डिटरमाइन होगा कि नहीं होगा, तो ऑलवेज क्वांटिटी डिटरमाइन इफ कांस्टेंट आर नेगेटिव। आपको ये बात याद आ गई, इस बात को आप ध्यान रखिए बिल्कुल कि अगर दोनों कांस्टेंट नेगेटिव हैं तो हमेशा आंसर क्वांटिटी डिटरमाइन आएगा। मैंने तो एक को कंपैरिजन किया है, खत्म हो गया क्वेश्चन। इन दो को तो कंपैरिजन नहीं किया, एक को कंपैरिजन किया, क्वेश्चन खत्म। तो मैं आपको एक शॉर्ट बता दिया कि अगर आपको दोनों कांस्टेंट नेगेटिव मिल रहे हैं तो आप उसको क्वांटिटी डिटरमाइन लगा दीजिए, आपका समय बचेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो क्या है, एनालिसिस से ये सब चीज़ें आती हैं। आप कहेंगे सर कैसे आ गया, कैसे? आप बैठ करके कुछ भी नहीं कर सकते कि कैसे आ गया, इतना कर लेते तो आप सॉल्व करते ना क्वेश्चन को कि क्यों आया, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते ना, नहीं किया, इधर उधर भटक रहे हैं, तो वो चीज़ करने की कोशिश कीजिए। तो आपको समझ में आ गई चीज़, समझ में आई कि नहीं आई? आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपको आगे चीज़ समझ में आ गई, आगे से ध्यान में रखना है चीज़, ठीक है, कि क्यों हो रहा है। अब एक बात मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि x² - 36x - 273 = 0, y² - 32y + 247 = 0। संख्या बड़ी बड़ी है कांस्टेंट में, बीच में भी बड़ी दी है, बीच में बड़ी, इसमें पहाड़े याद नहीं होंगे, टेबल याद नहीं होंगे, कैसे करें? सोचिए कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक बढ़िया तरीका शॉर्टकट बता दूँ इसका रूट ढूंढने का। रूट कैसे निकाल सकते हैं, एक अच्छा इसका बता सकता हूँ मैं आपको कैसे। देखिए क्या होगा, आपको धराचार सूत्र पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? धराचार सूत्र। इसका b² - AC, b² - KC शॉर्ट ट्रिक है। जब भी बड़ा निकालना है तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है ये, उसका रूट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए b² - KC, ये क्या है 18, ये भी क्या है 18, -18 आधा कर दीजिए, 18 और 18 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। जब भी बीच की संख्या बड़ी है उसको आधा आधा बांट लीजिए, बराबर हिस्सों में बांट लिया जी। अब b² - KC कर दीजिए, b² - KC कर दीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे b² - KC कर देंगे तो √ 18 का स्क्वायर माइनस के कर दीजिए, -18 का स्क्वायर माइनस AC, ए में कितना है 1 है, इंटू माइनस का मल्टीप्लाई होगा -273 हो गया। अब 18 का मल्टीप्लाई 273 हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस होगा। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर क्या होता है,
289, 324, तो 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324, 324, 324 माइनस और प्लस 273, 324 प्लस के 273, इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 4 और 3 7, 9, 3 2 5, 597। क्वेश्चन ही गलत लिखा है ये, यहाँ पे ना क्वेश्चन गलत है ये, यहाँ पे है 299, ये प्लस के 299 है, इक्वल टू 0 है। समझ में आ गया, क्वेश्चन ही गलत लिखा था। देखिए क्या होगा, क्वेश्चन गलत तो आधा कर लेंगे, तो आधा करने के बाद इसके क्या लिखेंगे, अंडर रूट माइनस के 18 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस इंटू 1 27 2999, 299 इक्वल टू 0 हो गया, 299 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो गया 324, 324 माइनस 299, 324 माइनस के 299, 299 जाएंगे तो कितना बचेगा 25, 25 बचेगा 25, 25 का कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 आएगा, 5 आ गया ना, समझ में आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, आ गया 5, ठीक है, समझ में आ गया 5 आ गया। अब 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना, एक बार प्लस एक बार माइनस करेंगे ना, तो माइनस के 13 और माइनस के 23, यहाँ पे आ गया माइनस के 23, माइनस के 13 और माइनस के 23 यानी पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो क्या हो जाएगा 13 और 23 इसके रूट आ गए, 13 23 इसके रूट आ गए। इसी तरीके से इसके रूट आ गए, इसी तरीके से इसको भी हम 2 बार में डिवाइड कर देंगे, तो माइनस के 16 और माइनस के 16, ओके। तो क्या हो जाएगा माइनस के 16 का स्क्वायर, यहाँ पर रख लीजिए, माइनस के 16 का स्क्वायर, 16 से 256 माइनस कितना है 247, 247 कितना आएगा 247 जाएंगे, 256 में से 247 गए, कितना बचा 9 बचा, 256 में से 247 गए, कितना बचा 9 बचा, तो कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया इसका आंसर 3 आ गया जी, ओके 3 आ गया। तो यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस मिलेंगे, तो माइनस के 3 और प्लस के 3 कर लिए, तो माइनस के 19 और माइनस के 13, माइनस में तो कितना हो जाएगा 19 और 13, 19 और यहाँ पर कितना होगा 19 और 13। अब इनके बीच कंपेरिजन कर लिए, 13 इक्वल टू 13, ठीक है, 13 लेस देन 19, 13 लेस देन 19, 23 से कर लीजिए, 23 ग्रेटर देन 19 और 23 ग्रेटर देन 13। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर 13 का इससे कंपेरिजन किया जाए तो 13 लेस देन 19, ओके, 13 का 13 से मल्टीप्लाई, 13 और इक्वल टू 13, ओके, 23 का 19, 23 ग्रेटर देन 19, 23 ग्रेटर देन 13। तो एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, एक बार इक्वल टू आ गया, तीनों साइन मिल रहे हैं, तो तीनों साइन मिल रहे हैं, तो तीनों साइन जब मिल रहे हैं तो तीनों साइन हम एक साथ डिफाइन तो नहीं कर सकते, या तो ग्रेटर देन होगा, सिचुएशन 3 ही बनेगी, या तो इक्वल टू होगा, या फिर ग्रेटर देन होगा, या फिर लेस देन होगा, या फिर लेस देन इक्वल टू होगा, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। एक साथ तो ये चीज़ नहीं आ सकती कि ग्रेटर देन भी हो और इक्वल टू भी हो, तो इसका आंसर क्या है कि नहीं बता सकते, कांट बी डिटरमाइन। समझ गए ना, ओके, आपको ये बात समझ में आ गई, ये कांट बी डिटरमाइन, तो इसका आंसर क्या होगा कांट बी डिटरमाइन, ओके। इसको मिटा दें, आगे चलते हैं। आपको यहाँ तक की बात समझ में आएगी, अगर बीच में कांस्टेंट बढ़ा दिया है, नंबर कोई बढ़ा दिया है, तो उसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं उसको। आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई, अगर बीच में मिडिल टर्म बड़ा है और कांस्टेंट भी बड़ा है, तो उनके बीच के आंसर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपने कहा कि सर आपने कर तो दिया कि 13 और 23 आएगा और 19 और 13 आएगा। भाई साहब 19 और 13 का मल्टीप्लाई करो और 13 और 23 का मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 299 247 नहीं आ रहा, 299 और 247 नहीं आ रहा, तो करके देख लीजिए, 9 3 27 की 7 आंसर लगी 2 और 3 एकम 3 2 5, तो कितना हो जाएगा 9 1 7 9 5 14 और 247 आ गया क्या नहीं आ गया। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करिए, 9 3
6 2 कितना आएगा 9 9 2 1। तो आप ये चीज़ देखिए, मैंने उस जब टर्म को बताया तो कांस्टेंट वही निकल के आ रहे हैं ना, 299 भी आ रहा है, 247 भी आ रहा है, 299 भी आ रहा है, 247 भी आ रहा है, तो कांस्टेंट भी निकल कर वही आ रहा है। आप इस बात का ध्यान रखें, कांस्टेंट निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मुद्दा कांस्टेंट का है, वही मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमने डिफाइन कर लिया कि उसका आंसर भी सही है। ओके, समझ गए? हाँ, एकदम सीरियस हो गया, अच्छी तरीके से पढ़ना, ज़बरदस्त। हाँ ओके, आगे चला। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस के 10 की पावर 5/2 बटा रूट एक्स इजकल टू 0 इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू रूट एक्स माइनस 10 की पावर 5/2 10 की पावर 5/2 इजकल टू 0, क्योंकि रूट एक्स का उधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? 0 हो जाएगा। अब क्या x इंटू एक्स की पावर 1/2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। x इंटू एक्स की पावर 1/2 नहीं लिख सकते? ये लिख सकते हैं। इक्वल टू 10 की पावर 10 उधर जाएगा, 10 की पावर 10 का 5/2 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 2 एकम 2 प्लस 1, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा इक्वल टू 10 की पावर 5/2 हो जाएगा। ओह सॉरी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है। ओके एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा गलत मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाते हैं। आपको ये बात तो याद होगा कि अगर पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाते हैं, पावर सेम है बेस इक्वल हो जाते हैं, एक्स इक्वल टू 10। पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाते हैं, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर रूट का मल्टीप्लाई होगा 18 माइनस के बाई इक्वल टू 7/√y अपॉन के रूट वाई। रूट वाई से रूट वाई कट जाएगा, कट गया तो क्या बचा, 18 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के बाई इक्वल टू माइनस के बाई में 18 साथ जाएंगे तो कितना रहेगा, माइनस के 11 कट जाएगा, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया 11, बाई इक्वल टू क्या हो गया 11। तो यहाँ पर x बड़ा है, x छोटा है बाई से, तो x लेस देन बाई, दैट इज ए क्लियर। हो गया आपका आंसर, x लेस देन बाई, क्योंकि बाई की वैल्यू 11 है, x की वैल्यू 10 है, तो x छोटा है बाई से, तो x लेस देन बाई। ये बात आपको क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस के 10 की पावर 5/2 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 0, रूट का इधर मल्टीप्लाई किया उधर मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू रूट एक्स माइनस के 10 की पावर 5/2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपन रूट है तो 1/2 पावर होती है, तो इक्वल टू 10 की पावर 5/2 हो गया। अब यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया तो एक्स जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5/2 इक्वल टू 10 की पावर 5/2, अगर पावर सेम है तो बेस भी इक्वल हो जाते हैं। ओके, तो एक्स की पावर क्या हो गया 10 हो गया। अब ऐसे ही दिया यहाँ पर क्या करा, 18/√y बरा माइनस के रूट वाई इक्वल टू 7/√y, रूट वाई का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 18 माइनस के वाई अपॉन रूट वाई इक्वल टू 7/√y, रूट वाई से रूट वाई कट गया तो माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 11 आ गया, यानी कि वाई की वैल्यू क्या हो गई 11, तो 11 क्या है, बड़ा है एक्स से, तो एक्स लेस देन वाई। ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? लाइक कर दीजिए अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, शेयर भी करिए, यहीं पे पॉइंट है आपके लिए, करना है आपको, ज़बरदस्त तरीके से करना, कर दीजिए, आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। क्वेश्चन रूट वाले क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहे, कभी यहाँ पे आगे फंसते हैं लोग, यहाँ पे आगे बहुत अच्छी तरीके से फंसते हैं। अगर रूट में वैल्यू दे दी, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अगर जब भी रूट में वैल्यू आपको दी है, जब भी रूट की वैल्यू आपको दी है, तो कांस्टेंट को रूट वाली नंबर से डिवाइड कर दीजिए, कांस्टेंट को रूट वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए। जब भी अगर इस तरीके से नंबर दिया है, रूट में आपको वैल्यू दी है, तो आपको रूट की नंबर से कांस्टेंट को डिवाइड कर दीजिए, रूट के नंबर से कांस्टेंट को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कट जाएगा, 3 एकम 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा। अब देखिए 7 दिया है जी, बिल्कुल 7 दिया है, तो 4 3 12 4 3 12 आ गया भैया, कितना हो गया 4 और 3 हो गया
हो गया ना, 36 लाना, 4 और 3 4 और 3 4 और 3 हो गया, तो यानी माइनस में हो गया, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में निकलेगा, तो माइनस माइनस प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जब 4 आ गया ना वो यहाँ पे 3 आ गया, तो यार 4√3 और 3√3 होगा, 4√3 और 3√3 होगा। समझ गया ना आप। जिस कांस्टेंट को हमने √3 से रूट के नंबर से डिवाइड किया, तो जब भी आपके रूट निकल आए उसके आगे आप √3 लगा दीजिए, वही नंबर आप लिख दीजिए, आपके रूट निकल आएंगे जी। 3 दूनी 6 2 और 3 दूनी 6 2 3 24 28 हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। तो 28 के तो हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 4, 7 और 4 माइनस में है, तो ये भी माइनस में, माइनस माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी जी, बीच में प्लस में हो जाएगी। जब माइनस की वैल्यू प्लस में होगी तो कितना हो जाएगा, 7√3 और 4√3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7√3 और 4√3। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं, 4√3 तो लेस देन 7√3 से, ओके जी भाई साहब, लेस देन हो गया। अब 4√3 इक्वल टू 4√3 हो गया जी, हो गया। अब 3√3 लेस देन 7√3, ओके जी, हो गया जी। अब क्या होगा, 3√3 लेस देन 4√3। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए कि लेस देन और इक्वल आ रहा है, तो इसको हम एक्स और वाई के बीच में क्या संबंध स्थापित करते हैं, एक्स लेस देन वाई और इक्वल टू वाई, ये संबंध आपका स्थापित हो रहा है, एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। समझ में आ गया आपको क्वेश्चन कैसे निकाला। आपको इस क्वेश्चन को समझिए कि एक्स स्क्वायर माने कि 7√3 एक्स प्लस के 36 दिया था। आपको जब भी 36 दिया, आपको रूट वाली संख्या दी है, तो रूट वाली संख्या से कांस्टेंट को डिवाइड कर दीजिए। रूट वाली संख्या से जब कांस्टेंट को डिवाइड करेंगे तो हमें वो टर्म मिल जाएगा जिससे हमको ओनली 7 और 7 का निकालना है। फिर 7 का जो टर्म वहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड देकर आएगा उसको फिर 7 से तुलना कर रही है, 3 से नहीं कर रही, रूट वाली संख्या से नहीं कर रही। तो 12 आया तो 7 4 12 होता है जी भैया, आ गया। दोनों माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4√3 3√3। और ऐसे उसका किया हमने 7√3 4√3, कंपेरिजन किया तो 4√3 लेस देन 7√3, 4√3 इक्वल टू 4√3, 3√3 लेस देन 7√3, 3√3 लेस देन 4√3। तो यहाँ पर आपको मिल गया। तो क्या ओवरऑल क्या सिचुएशन निकल के आई कि एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई। आपकी समझ में आ गया। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब तो कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, आगे चला, एक क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेशन खत्म करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करेंगे, फिर आप अपने कॉन्सेप्ट में लग जाइए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे जी। मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन बता दिया, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, किस तरीके से करना है। अगर आपके एक्स के वेरिएबल में या वाई के वेरिएबल में कोई नंबर दिया है तो जो भी आप फैक्टर रूट निकाल रहे हैं उसको डिवाइड कर दीजिए उस नंबर से, रूट वाली संख्या से कांस्टेंट डिवाइड कर दीजिए। अगर दोनों कांस्टेंट नेगेटिव हैं तो कांट बी डिटरमाइन होगा। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, प्लस के 9√17 इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। समझ में आ गया आपको क्या दिया है, 3x² माइनस के 6 प्लस के √17x प्लस के 2√17 इक्वल टू 0, 10y² माइनस के 18 प्लस के 5√17 बाई प्लस के 9√17 इक्वल टू 0 हो गया। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3x² है जी, बिल्कुल। इसका माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 6 माइनस के √17 x। अब देखिए जब भी इसका मल्टीप्लाई होगा साथ में x का भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, √x। यहाँ पे कितना हो गया, √x हो जाएगा ना, तो प्लस के 2√17 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें, इसमें से अगर हम 3x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस के 2। यहाँ पर अगर हम √17 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस के 2 इक्वल टू 0 हो गया जी, हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 2 आ गई, ठीक है। एक क्या आ गई, 17, रूट के 17 आ गए, ठीक है। रूट के 17
आ गए 17/3, 3 भी आएगा 17/3 आ गया। इस तरीके से y को ढूंढें तो क्या हो जाएगा 10y² माइनस के 18y माइनस के 18y माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5√17y और प्लस के 9√17 इक्वल टू 0 जी हो। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2y कॉमन लेंगे तो 5y माइनस के 9, ओके 5y माइनस के 9 बचे। अब 5 तो दिया ही है, माइनस के 5√17 यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या बचेगा y माइनस के 9। यहाँ पर √17 है, यहाँ पर अगर √17 निकाल लें तो यहाँ क्या बचेगा 5y माइनस के 9, 5y माइनस के 9 इक्वल टू 0 निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर हम y के कांस्टेंट निकालें तो माइनस की वैल्यू प्लस में होगी, कितना हो जाएगा √17/2। दूसरा कांस्टेंट क्या मिलेगा, क्या बचेगा कि 9/5 मिलेगा। ये मिलेगा यानी कि x की वैल्यू क्या मिली हमें 2√17 और y की वैल्यू क्या मिली हमें √17/2 और 9 की पावर 9/5। अब 9/5 अब हम 2 का उससे कम 2 का अगर हम इससे करते हैं तो 2 ग्रेटर देन √17/2 है, ओके। और 2 का उससे करेंगे तो फिर आएगा 2 ग्रेटर देन 9/5, 2 ग्रेटर देन 9/5 आएगा कि नहीं आएगा जी, 9/5 आएगा। अब 17/3 √17/3 और √17/2। अब कोई भी संख्या होगा और 3 से डिवाइड देंगे और यहाँ पे भी कोई संख्या 2 से डिवाइड देंगे, मुझे लगता है ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 ग्रेटर देन है, यहाँ पर ये ग्रेटर देन है तो साइन नेगेटिव इक्वल हो गया, साइन क्या हो गया, साइन अपोजिट हो गया तो कांट बी डिटरमाइन, आंसर क्या होगा कांट बी डिटरमाइन। अब यहाँ पर आपको देखना क्या है, अगर आपको यहाँ पर देखना है कि हमने ये पूरा महाभारत लिखा किस लिए लिखा, आपको बताने के लिए, पर आपको एक चीज़ मैं क्विक बता देता हूँ, आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। अब मैं आपको एक क्विक मेथड बताता हूँ। आप जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें ना तो यही आपके रूट दिए हुए हैं, ख़त्म कहानी, यही रूट हैं आपके। ओ भाई साहब ये कहा, हमको पता ही नहीं था कि यही रूट है, तो इतनी बड़ी कहानी क्यों बताई, इसलिए बताई क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आती है तो यही रूट है। मैंने आपको बताया 6 कितना √17 हो गया, 3 से डिवाइड कर दो, 18 5√17 10 से डिवाइड कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 10 कांस्टेंट उसका वेरी है, 3 दूनी 6 17√3 आ गए ना, 9/5 5 दूनी 10 √17/2, दैट इज ए क्लियर, निकला है रूट, खत्म क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना, ये आपको समझ में आ गया। आपको एक कहानी समझ में आई किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 क्लास हैं, वही 2 क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। आगे नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे आप मुझे बता दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास अपनी तरफ से लेकर आना चाहते हैं वो भी हम आपको बता दें। तो आपको इस तरीके के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन को एक तरीके से एकदम अच्छी तरीके से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। चैनल अगर क्लास अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।